क्योंकि खून के दानव से लड़ाई के बाद किंग कांग का हाथ लुंज हो गया। किंग कांग को इंसानों की मदद की जरूरत पड़ी। इंसान इस पुराने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गए। एक पूरी तरह से स्वचालित मशीन धीरे धीरे हवा से उतरी और सटीक रूप से किंग कांग के हाथ से जुड़ गई। 2 घंटे बाद उसे 6 टन चिकित्सा द्रव इंजेक्ट किया गया और 1 मिनट के कुछ समय बाद उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ी। किंग कांग ने खड़ा होने की कोशिश की और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसने अपना दायां हाथ उठाया और जमीन पर मुक्का मारा। नई ताकत ने उसे फिर से आत्मविश्वास दिलाया। तभी छोटा पीला बाल दौड़ता आया और खबर दी। उसने किंग कांग को बताया कि दुष्ट राक्षस खून के दम पर हमले के लिए आ रहा था। किंग कांग समझ गया कि वह उसे हरा नहीं सकता और दौड़ पड़ा। किंग कांग ने सुरंग के प्रवेश द्वार से झांकते ही छलांग मार दी। 7 सेकंड बाद मिस्र के रेगिस्तान के किनारे से एक विशाल भंवर प्रकट होता है और किंग कांग यांत्रिक हाथ के सहारे बाहर आ जाता है। एक गर्जन के साथ दूरी को भेदते हुए गॉडजिला अवस्थिति का अनुभव करता है। वह शिखर पर चढ़ता है और गर्जना से प्रत्युत्तर देता है। इसके बाद समुद्र में छलांग मारता है। गॉडजिला अपनी लाल आंखें दिखाते हुए तेजी से किंग कांग की दिशा में बढ़ता है। किंग कांग उसे समझाने वाला ही था, लेकिन गॉडजिला को गुस्सा था। उसने एक ही झटके में किंग कांग को गिरा दिया। किंग कांग दूर जाकर गिरा। जैसे ही गॉडजिला फिर से हमला करने लगा, किंग कांग ने रेत उठाकर फेंक दी। गॉडजिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पिरामिड को टक्कर मारते हुए गिर गया। होश में आने के बाद उसने फिर से किंग कांग पर हमला किया। कंधे पर एक और भार डाला। फिर भारी पैर जमीन पर पड़े और किंग कांग ने कई हमलों को चकमा देकर गुस्सा दिलाया। किंग कांग पूरी तरह गुस्से में आ गया और गॉडजिला को 9 शक्तिशाली मुक्के मारे। गॉडजिला बेहोश हो गया और किंग कांग उसे घसीटता हुआ सुरंग की तरफ ले गया। गॉडजिला ने फिर से अपनी परमाणु सांस छोड़ी। किंग कांग अनाड़ी रह गया। वह केवल घातक हमला से बचा, लेकिन धूल छंटते ही दृश्य क्षेत्र स्पष्ट हो गया। गॉडजिला ने उसे धरती पर पटका और फिर कुचलने लगा। जब उसे लगा कि किंग कांग सहायता मांग रहा है, उसी समय मोसरा की अवतरण से वह विचलित हुआ। गॉडजिला की अभिव्यक्ति बदल जाती है। उसकी आंखों से प्रेम झलकता है। वार्तालाप के जरिए स्थिति स्पष्ट होती है कि किंग कांग सहायता के लिए आया है। स्कार किंग का मानव जगत में प्रवेश डरावने परिणाम लाएगा। गॉडजिला समस्या की गंभीरता को जानता है और स्कार किंग से मुकाबला करने को तैयार होता है। तभी स्कार किंग मानव लोक में प्रवेश कर चुका होता है। एक विशाल उल्कापिंड के गिरने से भयंकर धमाका होता है और स्कार किंग डर जाता है। धूल छंटते ही गॉडजिला और किंग कांग का सामना होता है। पूर्व शत्रु अब साथ हैं और शीघ्र ही एक महायुद्ध आरंभ होगा।